जी पार्टी तो एक ही है बीएसपी और वही रहेगी। बाकी और किसी का ऐसा नहीं है कुछ। नहीं है, वोट बट चुका है। बढ़ चुका है। पर्टिकुलर कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी वोट है या बीएसपी की वोट है या समाजवादी की पार्टी की वोट है। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, पंडित हो या वैश्य हो, कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा बीजेपी। सब हमारे वोट जो है कैंसिल करे जा रहे हैं और या फिर उनको डाइवर्ट करा जाता है। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, ये टीवी स्टूडियो के विश्लेषणों में तो बता सकते हैं, लेकिन असली में जनता के दिलो दिमाग में क्या है, जनता जनार्दन जो मुख्यमंत्री चुनेगी, विधायक चुनेगी और इनके क्या मुद्दे हैं। मैं इस वक्त 3 नंबर वार्ड में हूँ, विजयनगर में। विधानसभा का नाम गाजियाबाद है। बहुत सारे मेरे साथ बुद्धिजीवी हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यजुवंत गौतम है जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है चुनाव में आपके साथ? नहीं, चुनाव में इस बार बढ़िया बीएसपी का बढ़िया रिजल्ट रहेगा। इन्होंने बूथ कमेटी हमारी बननी शुरू हो गई है। कल ही विजयनगर में बूथ कमेटी बनी है और मैं बूथ कमेटी का मेंबर हूँ और नए नवयुवक यूथ जुड़ रहा है बसपा से जी, और इस बार रिजल्ट अच्छा रहेगा काफ़ी। आप सर क्या नाम है? सृजन। अच्छा, यहाँ से तो बीएसपी जीत भी चुकी है। दलित राजनीति का क्या लग रहा है आपको? जैसे बीएसपी का एक ही सीट आई थी पिछली बार, चंद्रशेखर जी भी यात्रा निकाल रहे हैं अपनी कल को। अब क्या थोड़ा सा कुछ हट का काम होगा। अच्छा जी हाँ, क्योंकि अब क्या जो है ना पार्टी जो है बूथ लेवल पे काम कर रही है। अच्छा, जी हाँ, आपके जिले में बूथ पे काम हो बूथ रहा पे है? काम हो रहा है। अच्छा, जिला अध्यक्ष जो है सक्रिय हैं आप? हाँ जी, सक्रिय। हाँ। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा अश्वनी कुमार नाम है। क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वोटर तो बन चुके हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है, जेनजी की बात हो रही है, आपका कौन सी पार्टी की तरफ रुख है? जी बीएसपी की तरफ रुख है मेरा। बीएसपी से पहले से जुड़े हुए हैं हम, हमारा खानदान भी बीएसपी का ही है। हाँ। और बीएसपी अब की बार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। कल चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो वो भी युवा हैं, कहते हैं, उनका दावा भी है कि युवा उनके साथ है, वो खुद चुनाव जीते हैं। जी पार्टी तो एक ही है बीएसपी और वही रहेगी। बाकी और किसी का ऐसा नहीं है कुछ। नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? चमन लाल करदम मेरा नाम है जी। जी, आप यहाँ कहाँ विजयनगर में रहते हैं? मैं पुराना विजयनगर जहाँ हम खड़े हुए हैं वार्ड 3 में, जी। यहीं मेरा निवास है और मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। पढ़ाई लिखाई सब मेरी यहीं पर हुई है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं सर दलित राजनीति को? क्योंकि एक कांशीराम साहब का दौर आया, सरकारें बनी और फिर उसके बाद जो है वोट घट रहा है। एक विधायक पिछली बार जीते हैं, इस बार वापसी का दौर लग रहा है आपको? हमारा वोट घट नहीं रहा, हमारे वोट को घटाया जा रहा मशीनों के द्वारा। अच्छा, मशीनों के द्वारा घटाया जा रहा। हमारा वोट पहले से स्ट्रॉन्ग रहा है। गलतियाँ कर देते हैं, मशीनों में कम कर देते हैं और हमारे कैंडिडेट को हरा देते हैं। जीते हुए कैंडिडेट को ये हराते हैं, इसलिए। और इस बार जो उस पर हमारी सख्त नज़र रहेगी और हमारी बसपा जो सरकार है वो बनेगी। बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी इस बार। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? जी आनंद कुमार। अच्छा, मकान है हमारा। हाँ। बाकी देखिए यहाँ राजनीति की बात है, हालांकि राजनीति मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है, और पर एक वोटर के रूप में कैसे देख रहे हैं आप राजनीति वोटर को? की बात है, देखिए वोटर तो एक बिल्कुल आंधी है। अब तमिलनाडु में एक बंदे ने हिला दिया पूरा, उसे कोई पॉलिटिकल कैरियर था नहीं उसका, उन्होंने सब कुछ जो है नस्तनाबूद कर दिया। और ऐसे कोई चमत्कार यहाँ पे है तो मान सकता हूँ। यहाँ तो दलित वोट की राजनीति की बात है सर, वोट बट चुका है। बढ़ चुका है। पर्टिकुलर कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी वोट है या बीएसपी की वोट है या समाजवादी की पार्टी की वोट है। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, पंडित हो या वैश्य हो, कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा बीजेपी है। यहाँ से तो बनिया समाज से एक जीते हुए हैं बीएसपी के विधायक सुरेश बंसल जी। हाँ, तो बहुत पहले की दुनिया में नहीं है आज। बहुत पहले की बात है जीते हुए। देखिए जहाँ तक बीएसपी की बात है, पेपर में पढ़ते हैं या ग्राउंड पर देखते हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं ना, जो इनके बीएसपी के जो मैन पावर है, वो शायद अभी ग्राउंड पर उतरे नहीं है अभी, जैसे पहले उतरा करते थे। काशीराम उतरा करते थे ना साइकिल से। हाँ, नहीं ग्राउंड पर काम नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा देवीदास नाम है सर। अच्छा, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। सोशल मीडिया यहाँ पे कौन कौन इस्तेमाल आप करते हैं सोशल मीडिया? क्या ट्विटर पे हैं आप? अच्छा, कल बहन जी ने एक ट्वीट किया है मेरठ की घटना का, उसके बारे में मालूम है आपको? मेरठ की घटना के बारे में मालूम है आपको? मेरठ की घटना के बारे में मालूम है आपको? मेरठ में एक घटना हुई है। मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। जी, देखिए बीएसपी की सीटें बहुत निकल जाएंगी यहाँ से, पर कैंडिडेट को टाइम चाहिए। कैंडिडेट को करीब ये अभी चुनाव में 1 साल है, तो उससे पहले अगर कैंडिडेट अभी हमारे कर दिए जाते हैं, फाइनल होने वाले हैं। अगर फाइनल अभी पहले कर दिए जाते हैं अभी जस्ट, तो उन्हें टाइम मिलता है, तो वो मेहनत करेंगे तो हमारी बहुत सीटें निकलेंगी। लखनऊ में भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे अगले 15-20 दिनों में आधी सीटों की। वो एट ए टाइम बदल दिए जाते हैं ना सर, दिक्कत ये है। और 6 महीने बाद बदल दिया तो फिर दूसरा नया कैंडिडेट आया तो लोग उसके साथ, पिछले वाले के साथ थे, फिर वो हट जाते हैं। वो दिक्कत यहाँ आती है सर। एक कैंडिडेट को मजबूत चुनो जिसको देना है,
जिसको फाइनल करना है। आप में से कोई साथी ट्विटर पे है यहाँ पे? आप ट्विटर पे हैं? आप तो युवा हैं। मैं इसलिए पूछता हूँ ये सवाल क्योंकि बीएसपी के प्रेस नोट सिर्फ ट्विटर पे आते हैं और यूथ जो है इंस्टाग्राम पे है और जो मिडिल एज के लोग हैं वो फेसबुक पे हैं। तो ये मेरा सवाल है कि किसी को भी। सर आपका क्या नाम है? जी जो जमीन पे है सर मेरा नाम देसराज है और मैं लेकिन बीएसपी तो संवाद ट्विटर से ही कर रही है ना। मेरा नाम देसराज है सर। मैं 3 नंबर वार्ड का परमानेंट वहाँ पर रहने वाला हूँ, जिसके गौतम जी ने हैं। जी। तो सवाल ये है कि अब इस समय जो है हमारे ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितने कार्यकर्ता है हमारे बीएसपी के हैं, पुराने हैं, नए हैं, वो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिसमें हमारे चाहे सभासद हो चाहे कोई हो, वो खूब मेहनत उसको सपोर्ट कर रहे हैं मायावती बहन जी को। अब सवाल ये है कि सवाल ये है कि इस समय क्या हो रहा है कि हमारे जो वार्ड के हैं जो वोट है ना, वो ख़त्म करे जा रहे हैं। हमारे वोट जो है कैंसिल करे जा रहे हैं और या फिर उनको डाइवर्ट कराया जाता है। SIR जो हुआ था उसमें सबने अपना जांच नहीं किया गया। जांच नहीं करा था, उसके बावजूद जो है हमारे वोट इस वार्ड से उस वार्ड में जा रहे हैं। अब हम लोग तो चलो पढ़े लिखे पता है, लेकिन जो बेचारे जानते नहीं है कि हमें वोट हम कहाँ जाना, तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो कैसे हो सकता है? उनके लिए इतनी दिक्कत है सर। क्या पार्टी के लोग सर नहीं आ रहे हैं जमीन पे आपको बताने के लिए कि वोट कैसे फॉर्म भरना है? आए हैं ना, ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है, आए हैं, कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और वो हम लोग को बैठ के बता भी रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं सर। वो ग्राउंड पे तो इस समय कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। क्या लग रहा है आपको दलित राजनीति जो 100% ये श्योर है सर, ये जो है मेरे पास मायावती श्योर जाएंगी इस बार। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, टीम सब निकल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपको जनता ने क्या कहा वो तो मैं सारे सवाल पूछ लिए और अमूमन यहाँ पर जो है दलित समाज है उसमें भी शायद जाटव समाज की इसमें बहुतायत है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग जाटव समाज से हैं। मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पूछ लिया, हालांकि 1-2 युवा साथी हैं। एक तो ये समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल एफिशिएंटली करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ट्विटर पे कोई नहीं है पहली बात तो, और बीएसपी का संवाद जो हो रहा है, मैं बीएसपी के ऑफिस बेरर्स के लिए, उनके जो मैनेजर्स हैं, जो करता धरता है, उनके लिए बता रहा हूँ, खासतौर से सतीश मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी को बहन जी ने मीडिया की जिम्मेदारी दी थी, 9 अक्टूबर में घोषित किया था मंच से। अब यहाँ पे ट्विटर पे कोई नहीं देख पाया, किसी को पता ही नहीं कि कल बहन जी ने सरदना की कबड्डी प्लेयर का मामला उठाया है जो पाल समाज से थी, जिसको मार दिया गया। ये खबर तो इनको पता है, पर बहन जी ने भी उसके ऊपर अपनी बात रखी है। ये बात इसलिए नहीं पता क्योंकि युवा इंस्टाग्राम पे है और जो बाकी के युवा से जो सीनियर लोग हैं वो लोग फेसबुक पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो चुनाव की राजनीति का जो सोशल मीडिया है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है और यूट्यूब है। ट्विटर का पेनिट्रेशन तो आप किसी भी गांव में मैं जाके आपको दिखा दूंगा, उन्हें बहन जी का ट्वीट किया हुआ एक भी मुद्दा नहीं पता होगा अन्य स्रोत से, यानी कि मैंने खबर बना दी, अगर उसके ऊपर इन्होंने देख ली तो पता लग जाएगा, अन्यथा नहीं पता लगेगा। फिलहाल यही अपडेट थी हमारी। सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कहा था कि आपको गांव देहात कस्बों मोहल्लों से आके दलित समाज के मन में क्या चल रहा है ये बताऊंगा। तो मैंने गाज़ियाबाद से शुरुआत की है, आगे मेरठ जाएंगे, हापुड़ जाएंगे, आगे जहाँ जहाँ मौका लगेगा वहाँ जाके आपको जनता के दिलो दिमाग से उनके जहन में क्या चल रहा है उससे अवगत कराएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, पैसा नहीं लगता, फ्री होता है, बस हमारी वीडियो तुरंत आपके फ़ोन तक पहुँच जाती है। चैनल का नाम है DNN हिंदी, यानी कि दलित न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।